हेलो एवरीवन, मैं हूं पोस्टेट इमाम और आज हमारे साथ इज़राइल से जुड़े हैं डॉक्टर रब्बाई एरोन इब्राहिम, जो एक ज्यूइश रब्बाई हैं जो इज़राइल में रहते हैं। और लकीली वो एक इंडियन इज़राइली ज्यू हैं, यानी वो इंडिया में ही पैदा हुए और इसकी वजह से वो हिंदी जो भाषा है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हिंदी ज़बान को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और बोल सकते हैं। और इंटरनेट पे बहुत ऐसे कम हमें ज्यूज़ मिलेंगे जो हिंदी जानते हों। कुछ ज्यूज़ हैं साउथ साइड के, बट दे मोस्टली स्पीक तमिल। और मुझे अकेले यही ऐसे ज्यू मिले जो हिंदी को इतना अच्छे से बोलते हों। तो हमारा जो टॉपिक है आज, कि इस्लाम को आखिर यहूदियों से इतनी नफ़रत क्यों है? कि इस्लाम ज्यूइश लोगों से इतनी नफ़रत क्यों करता है? क्यों इतनी हेट्रेड है उनकी किताबों में? और मैं तो किताबों से बात करूँगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं डॉक्टर एरोन इब्राहिम उनको समझाएँगे। अगर कब अभी तक किसी ने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हम कोशिश करें कि आज ही के आज उनके चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक हम ले जाएँ। वो लव जिहाद के ऊपर भी काम कर रहे हैं डॉक्टर एरोन इब्राहिम। और एक बहुत अच्छी मुहिम है कि वो किसी तरह चाह रहे हैं कि जो ज्यूइश लड़कियां हैं, जो यहूदी लड़कियां हैं, उनको और उनके साथ-साथ जो इंडिया के अंदर जो सनातनी लड़कियां हैं, उनको किसी तरह बचाया जाए लव जिहाद से। तो इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को सपोर्ट करना, और ख़ास तौर से इज़राइल से जो हमारी दोस्ती है, जो हमारे गहरे रिलेशंस हैं इंडिया के उनके साथ हमारा तकरीबन हज़ारों साल का इतिहास है। 3000 साल का तकरीबन पुराना इतिहास है, 3 से 4000 साल का, कि ये ज्यूइश कम्युनिटी जो है इंडिया में रहती आई है। और इंडिया के बहुत बड़े-बड़े फ़ेमस लोग जो हैं वो ज्यूज़ गुज़रे हैं, जो एक्टर्स थे, जो इवन फ्रीडम फाइटर तक थे। भली हिस्ट्री में उन्हें ज़्यादा उनका ज़िक्र नहीं मिलता है। लोगों को वो इतने पॉपुलैरिटी उन्हें मिली नहीं जितनी मिलना थी। तो हम उन्हें सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी उनका चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर्स तक जाए, ताकि वो चैनल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों की नज़रों में आना शुरू हो। और हम उनको उनका गोल अचीव करने में मदद करें। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ऐड करूँगा हमारे गेस्ट को, डॉक्टर एरोन इब्राहिम को। उनको शलोम, नमस्ते और जय इज़राइल, जय हिंदुस्तान। आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। सलोम, नमस्ते फ्रॉम इज़राइल, जय भारत, जय इज़राइल। और हम आपको, आप लोगों की भी जय विश करते हैं कि आप अपने अच्छे मिशंस जो हैं आपके, उसमें सफल हों, आपके अच्छे कामों में आपको सफलता मिले, और आप हमें हमेशा हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, और प्रसन्नता से रहें आपके जीवन में। हमें हमें इन्होंने दूसरी बार मौका दिया है मिलने का, और ये हमारे उस पे एक दिन और भी आए थे। इनका जो कुछ भी अभी हम हैं वो इन्हीं की वजह से हैं, अपास्टेट इमाम जी की वजह से हैं। हमको इंट्रोडक्शन भी इन्होंने दिया, और काफ़ी इनसे हमको एनकरेजमेंट मिल रहा है, और हमें ये काफ़ी बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल लगे रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये इतना एनकरेजमेंट इनसे मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो हम इनके हमेशा हमेशा के लिए, आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम एंड टू यू ऑल, जो हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। और हम जो है ना, पूरा बातें कम करना चाहते हैं और हम एक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हमने ये काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और भारत में हम लोगों के टच में हैं, और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स हम आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, और फिर अपना मुहिम, अपना जो है ना, जो जो हम बोल चुके हैं वो हम कर लेंगे, करना शुरू हो गया है। वो उसकी फाउंडेशन जो न्यू है ना, हमने रख दी है उसकी। और फिर ऊपर वाले का, हम ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, और उसकी कृपा से हमें पूरा विश्वास है
कि अगर कोई अच्छा काम करे तो वो फेल नहीं होगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ये काम, हम अपने देश के लिए, इसराइल के लिए, भारत के लिए ये काम करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम कभी फेल नहीं होंगे इसमें। थोड़ा सा खतरा है जरूर, लेकिन खतरा उठाएंगे, हम खतरा उठा लेंगे। थैंक यू सर। मैं सबसे कहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने डॉक्टर एरोन इब्राहिम के चैनल को मैंने पिन कर दिया है, नो मोर जिहाद, उसको सब्सक्राइब करें। और मैंने उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, तो वहाँ पे भी क्लिक करके या लाइव चैट में आप लोग उस पर क्लिक करके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग की रीच तक पहुँचे। और अमन लायोन के $5 के कंट्रीब्यूशन के लिए जो सुपर स्टिकर का उन्होंने भेजा है, थैंक्स अ लॉट सर, अपने $5 के कंट्रीब्यूशन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह डॉक्टर एरोन इब्राहिम के चैनल को भी उस मंजिल तक आप पहुँचाएँ और उस चैनल को भी सपोर्ट करें जो वो काम करना चाहते हैं, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरह से कंट्रीब्यूट करें। और मैं चाहूँगा कि चैनल ग्रो करे। डॉक्टर एरोन इब्राहिम, परवीन उपाध्याय जी के साथ, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, और इसी तरह दूसरे चैनल्स के साथ भी, और इवन उनका फ्यूचर में स्ट्रीम जो है शायद आई गेस जेडी के साथ और नीरज अत्री के साथ भी उनका स्ट्रीम होने वाला है। सो वो हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। और मैं उनके चैनल को दिखा देता हूँ कि उनका चैनल कैसा दिखता है, ताकि आप सब लोग जो हैं उसे सब्सक्राइब करें। ये उनका चैनल है नो मोर जिहाद, तो इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और इसे जाएँ, जिसे हम जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाएँ। वो वीडियोज़ डालते रहते हैं, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर ही था, या एक यहूदी इज़राइली यहूदी का कश्मीर फाइल्स पर बयान, उन्होंने कश्मीर फाइल्स पे भी रिव्यू दिया है। इस्लाम के स्प्रेड के ऊपर जेएफआर जेकब, जो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सोल्जर थे, उनके बारे में कि इवन मोदी जी भी उनके साथ खड़े हुए थे, उनकी तारीफ़ करी थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं अपने इस चैनल के थ्रू, तो उसे सब्सक्राइब करें। और इस्लाम को आखिर इतनी नफ़रत क्यों है जूइश लोगों से? तो इसका वजह तो उनका टेक्स्ट भी है कि इवन कुरान में भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। बट अगर हम देखें, ये टाइम्स ऑफ इज़राइल का आर्टिकल है और इसमें देखें कि तकरीबन ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा हमले, मतलब इज़राइल के अंदर अगर हम देखें तो जूइश कम्युनिटी के साथ 616 ऐसे हमले हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं ऑन रिकॉर्ड, कि जो जूइश अरब वायलेंस की वजह से हुए, जो अरब लोगों ने उनके साथ वायलेंस करा जूइश लोगों के साथ उसकी वजह से। और बहुत ज़्यादा ऐसे उन पे फ़िज़िकल अटैक हुए, और ये चीज़ जो है कोई ज़्यादा टाइम के अंदर नहीं, ये चीज़ पिछले लास्ट 6 मंथ के अंदर रिपोर्ट करी गई है कि इतने अटैक जो हैं उन पे हुए हैं, जूइश कम्युनिटी के ऊपर। टाइम्स ऑफ इज़राइल के अंदर अगर हम देखें, तो हमें ये भी पता चलता है अरब्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री, कि अरब जो हैं वहाँ पर भी इनका यही काम है कि ह्यूमन राइट्स का पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना, कि जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे, फ़ीस माफ़ कर दे, जो इज़राइल करता है, उसके बाद भी ये चीज़ दिखाते नहीं है, तो उससे ये कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल में भी अपनी पॉपुलेशन 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके बढ़ाना, कि किसी तरह कंट्री को टेक ओवर कर लें। तो जो नेतन्याहू की जो पार्टी है, अभी इस इलेक्शन के लिए, अब वो देखते हैं नेतन्याहू भी पावर में आके क्या करते हैं, या सिर्फ़ उनको ये वोट बैंक के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कि उनको चाहिए वो काम भी करें, कि उन्होंने कहा था द अरब्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री, वी सी इट एवरी डे, दे अब्यूज़ द ज्यूज़, कि वो यहूदियों का अब्यूज़ करते हैं, वो मुल्क पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुलेआम वायलेंट डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लिंचिंग जो है वो तक हो जाती है। वो इज़राइल के झंडे को फाड़ देते हैं या जला देते हैं। वो वहाँ पे फ़िलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। और ये बातें जो हैं, वो उन्होंने बोली कि अरब वोटर की जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वो बहुत ज़्यादा 2015 में नेतन्याहू ने बात बोली थी, और उसी बात पे अभी भी रहे कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्ट्रिक्ट लॉज़ बनाए जाएँ। नेतन्याहू ने ये कहा कि कुछ ऐसे लॉज़ बनाए जाएँ कि किसी तरह इनको, जो भी लोग नफ़रत फैलाएँ या किसी तरह हेट्रेड या कोई भी वायलेंस अगर फैलाएँ, तो उनको इज़राइल से भगा दिया जाए, उनसे इस कंट्री की नेशनैलिटी जो है वो भी उनसे छीन ली जाए। तो
लेट्स सी वो ऐसा पावर में आके इलेक्शन अगर वो जीतते हैं तो ऐसा करते हैं या नहीं, या फिर इस चीज़ को अगर वो भूल गए जो बातें कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, तो हम कह नहीं सकते। और मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात पर रहें। रॉबर्ट स्पेंसर डॉट ओ आर जी ने ये न्यूज़ डाली, और ये बीबीसी पर भी ये न्यूज़ डाली हुई थी कि अब्बास वोज टू कंटिन्यू पेइंग पैलेस्टीनियंस टू मर्डर इसराइलीज, कि महमूद अब्बास जो हैं, जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट हैं, फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उसके वज़ीर आज़म हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने मतलब कहा कि कभी भी सुलह हो ही नहीं सकती जब तक दोनों में से कोई एक मुल्क बाकी ना रहे। उन्होंने इस तरह नफ़रत की बात करी, और उन्होंने कहा कि यहूदियों से यहूदी जो हैं उनके ख़िलाफ़ जिहाद करो, और इसराइल के लोगों के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो मरकज़ होगी, यानी जो सेंटर जो होगा वो यही होगा कि फ़िलिस्त जब इज़राइल कब्ज़े में ले लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा यही पूरी दुनिया में जिहाद का वो होगा, सेंटर होगा। और उन्होंने खुलेआम ब्रूटलाइज़ करने की बातें करी, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा जो है वो उन्होंने फैलाया, कि नफ़रत भरी बातें करके उन्होंने खुलेआम पीए, पीएलओ, हमास इन सबको सपोर्ट करा। अल फतह ग्रुप जो है, जो बहुत ज़्यादा यहूदियों की मार-काट की बातें करता है और खुलेआम रेसिज़्म और हेट को प्रीच करता है। और अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं, खुद रॉबर्ट स्पेंसर ने बोला कि अगर पैलेस्टीनियन लोग अगर पीस चाहते, तो वो कब का पीस हो गया होता। अगर वो ज्यूइश स्टेट को कबूल कर लेते और वहाँ पे रहते, उनको पूरे, क्योंकि उनको पैलेस्टीन में इतने ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते जितने उनको यहूदियों के अंडर मिलते हैं, कि साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट उसकी तरफ पैलेस्टीन नहीं जा रहा, इज़राइल जा रहा है। इज़राइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ लाता है, और ज्यूइश कम्युनिटी के लोग ही सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ लाते हैं, और वही दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट उनकी तरफ से रजिस्टर होते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी को वो सबसे ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा ब्रांड जो है वो ज्यूइश है। इवन आप फ़ेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, व्हाट्सएप से लेके किसी भी बड़े प्रोडक्ट को चलाते हैं, तो वो एक ज्यूइश ही है। तो उन्होंने यही कहा रॉबर्ट स्पेंसर ने, कि अगर वो दे वुड एडमिट दैट पैलेस्टीनियंस आर हिस्टोरिकली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ सिटीजन फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स, के पैलेस्टीनियन जो हैं इनकी भी ये ज़मीन नहीं थी, ये तो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे आ गए थे और बस गए थे पैलेस्टीन के अंदर। और ये लोग जब यहाँ पर आए पैलेस्टीन के अंदर, तो ये एक्चुअली असल में ये लोग जो हैं ऑटोमन साउथ सीरियंस हैं। ये लोग सीरिया के लोग थे, साउथ सीरिया के साउथ सीरियंस थे ऑटोमन एम्पायर के टाइम के। और ये लोग आके बस गए और पैलेस्टीन में कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पे जूइश लोगों को उनका एक स्टेट दिया गया, तो अब इनको एक प्रॉब्लम हो गई, जिसने डेमोक्रेसी को अनाउंस करा, और डेमोक्रेसी को अनाउंस करने की वजह से लीगली उसे एक स्टेट का दर्जा दिया गया, वरना वहाँ पे कोई एक लीगल कंट्री नहीं थी जो मैप में पता चले कि कितना लैंड उनका है, नहीं है। तो एक्चुअली ये जगह जो है, इसको पूरा लॉ एंड ऑर्डर के तहत इस कंट्री को बसाना, वो एक्चुअली इज़राइल का काम था, कि ऐसी कंट्री एस्टैब्लिश करना। इस्लामिक स्कॉलर पैलेस्टीनियन, अब यही बात जो है मोहम्मद अफ़ीफ़ शाहिद जो थे, उन्होंने बात करी थी। उन्होंने उनके नाम की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आई गेस कर दी इस वेबसाइट पे। तो उन्होंने खुलेआम एक इस्लामिक स्कॉलर होके हुए, अफ़ीक शाहिद जो थे, उन्होंने खुलेआम इस तरह की बातें करी थी कि मतलब खुलेआम कुरान के वर्सेस कोट करे कि ने मार दो ज्यूस को, और हम पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट जो है, पूरी दुनिया जीतने का, पूरी दुनिया कॉन्कर करने का सेंटर पॉइंट जो है, वो पैलेस्टीन को बनाएँगे। इज़राइल ख़त्म करके, ये बात उन्होंने बोली। तो खुलेआम मतलब डेली ऐसे स्पीचेज़ और ये चीज़ें ज्यूइश कम्युनिटी के लिए आ रही हैं। और दुनिया में एंटी सेमिटिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन अरब्स की वजह से। और ये सबसे ज़्यादा रेसिस्ट हैं, मतलब इज़राइल के अंदर अरब लोग जो हैं, वो जाके बस सकते हैं, उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, बट क्या अरब के लोग किसी ज्यू को या किसी इज़राइली को नेशनैलिटी देंगे अपनी कंट्री की? किसी भी अरब कंट्री में है, छोड़ें ज्यू से तो उनकी लड़ाई है, किसी मुस्लिम को ही नेशनैलिटी दे दें जो किसी और कंट्री में रहता हो, जो नॉन अरब हो, उसी को नेशनैलिटी या घर नहीं देंगे। तो उनके अंदर इतना रेसिज़्म है, वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, जिस पे मेरी पिछली 3 वीडियोज़ इसी पर थीं, अरब के रेसिज़्म के। अरब अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं, कितनी गुलामी को उन्होंने बढ़ाया, कि मोनोपोली दुनिया में आज स्लेवरी की वजह से
मुस्लिम्स की है। सबसे ज़्यादा दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनकी वजह से होती है, मुस्लिम्स की वजह से। जो सो कॉल्ड और ये इसकी वजह जो है वो कुरान और हदीस है कि औरतों को गुलाम बना लो, उन्हें बेच दो, जो इसकी वजह से, और ये बातें कुरान में कही गई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं यहूदियों के बारे में नफ़रत अगर दिखाई जाए, तो ये सूरह अल-बकरा है, कुरान का चैप्टर 2 वर्स 65, इसमें आता है, एंड यू हैड ऑलरेडी नोन अबाउट दोज़ हू ट्रांसग्रेस्ड अमंग यू कंसर्निंग द शब्बात, कि जो लोग सब्त के मामले में हद से आगे बढ़ गए थे, शब्बात यानी डे ऑफ रेस्ट के, तो हमने उनसे कहा कि जाओ ज़लील धिक्कारे हुए बंदर बन जाओ। यानी यहाँ पे कुरान ये कह रहा है कि उसने कुछ य मूसा के टाइम पे, मोसेस के टाइम पे ऊपर वाले ने कुछ यहूदियों से कहा था कि तुम्हें मछली का शिकार नहीं करना, और वो मछली का शिकार करते थे सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, शनिचर भी जिसे कहते हैं। तो ऊपर वाले ने उनको बंदर बना दिया। मोह इसके बाद मोहम्मद ने जब सबसे पहले यहूदियों को इस्लाम की तरफ बुलाया, इनवाइट कराए, तो उनको कहा है, सीरत इब्न हिशाम पेज 28 सेक्शन 1486 के, यू ब्रदर ऑफ एव्स, तुम बंदरों के भाई, मतलब उनको जलील करा, उनको इंसल्ट करा कि उनको इस तरह बुलाया। कुरान में पता चलता है कि ऊपर वाले ने यहूदियों को बंदर भी नहीं, सूअर भी बनाया था। सूरह अल माइदा चैप्टर 5 वर्स 60, कि कह दीजिए ए नबी, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जिनका हश्र इससे भी बुरा है जो तुम समझ रहे हो, जिनका हाल इससे भी बुरा था जो तुम समझ रहे हो, कि ये वो लोग थे जिन पर ऊपर वाले की लानत हुई, यानी उसका कर्स हुआ, उसका अजाब उनके ऊपर आया। कुछ को तो ऊपर वाले ने बंदर बना दिया, कुछ को सूअर बना दिया। ये वो थे जिन्होंने शैतान की पैरवी की, यानी शैतान के पीछे चले या उसकी इबादत करी, और ये इनका अंजाम भी बुरा था, और ये सीधे रास्ते से बहुत दूर भटके हुए थे। यानी ऊपर वाले ने यहूदियों को बंदर और सूअर बनाया। को अगर इस तरह की बातें जो हैं, अगर इनके बारे में लिखी होती किसी दूसरी रिलीजियस बुक में, तो ये उसको कितनी बुरी तरह देखते। ये बात बार-बार आई कुरान में चैप्टर 7 वर्स 166, कि जो शब्बत के मामले में हद से आगे बढ़ गए थे, उनसे कहा ज़लील बंदर बन जाओ। यहाँ तक कि यहूदियों को चूहा तक बना दिया ऊपर वाले ने, बंदर और सूअर दूर की चीज़ है। अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी में हदीस 3305, कि मोहम्मद ने कहा कि बनी इसराइल के कुछ लोग खो गए। किसी को नहीं पता कि आखिर उन्होंने किया क्या था। बस इतना जानता हूँ, मोहम्मद कहते हैं, कि मैं बस इतना जानता हूँ कि उन पर अल्लाह की लानत हुई और अल्लाह ने उन्हें चूहा बना दिया। कि जब उनके आगे ऊँट का दूध रखा जाता, ऊँटनी का दूध रखा जाता, तो उसे नहीं पीते, मगर जब उनके आगे भेड़ का दूध रखा जाता, तो उसे पी लेते। जब ये बात काब नाम का एक दूसरा सहाबी सुनता है अबू हुरैरा से, तो कहता है, अबू हुरैरा, क्या तूने सही में बात मोहम्मद से सुनी? तो वो कहता है, हाँ। वो उससे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मर्तबा पूछता है, क्या सही में बात मोहम्मद से सुनी? कहा, हाँ, मैंने मोहम्मद से ही सुनी, मैं कोई तौरात थोड़ी पढ़ता हूँ जो उससे कुछ बयान करूँ। तो देखने वाली चीज़ ये है कि यहूदियों को चूहा बना दिया, इतना उनसे नफ़रत कि उनको सूअर, बंदर, चूहा इस तरह की चीज़ें बना दी, और उनसे मुस्लिम लड़ेंगे क़यामत के वक़्त, और पत्थरों के पीछे भी अगर यहूदी छुप जाएँगे, तो पत्थर भी उन्हें क़त्ल कर देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस 7014, सुन्ना डॉट कॉम के ऊपर 2767 डी, कि मोहम्मद ने कहा कि अगर मोहम्मद ने कहा कि क़यामत के दिन अ, कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जिनके गुनाह, जिनके पाप जो हैं, उनके सिन्स जो हैं, इतने होंगे जैसे पहाड़। मगर ऊपर वाला सब माफ़ कर देगा, उनके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और कहेगा कि तुम्हारी जगह ये गुनाह किसी यहूदी के दे दिए जाएँ या किसी ईसाई को, और वो तुम्हारी जगह जहन्नम में जाएगा। तो इस तरह की बात, और फिर रावी कहता है कि मैंने ये हदीस अपने बाप से सुनी, और मेरे बाप ने ये कसम खा के कि बात मोहम्मद से सुनी थी। यानी नैरेटर जो है वो क्योंकि हदीस मोहम्मद की डेथ के 200-300 साल बाद तक लिखी गई हैं कहीं। तो ये तो सही मुस्लिम ऑलमोस्ट 250 साल का गैप हो जाता है। तो तब जब ये किताब लिखी गई है, तो वो नैरेटर जो है वो अपने बाप का हवाला दे रहा है, जिससे मेन माना जाता है कि बात निकली होगी।
तो ये कोई सेंस हुआ कि कोई, इसीलिए ये लोग सारे गुनाह करते हैं मुस्लिम, जिनको लगता है कि हम तो दुनिया का हर पाप, हर गुनाह कर दें, हर गलत काम, हमारे बदले तो यहूदी या ईसाई जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, या किसी काफिर को हमारे गुनाह दे दिए जाएंगे, हम तो पहाड़ जितने भी गुनाह कर लें ऊपर वाला सब माफ कर देगा। तो ये क्या है? सही मुस्लिम में आता है कि मोहम्मद ने कहा, कि अबू मूसा लशरी जो हैं नरेटर हैं, वो रिवायत करते हैं कि मोहम्मद ने कहा, व्हेन इट विल बी द डे ऑफ रेजरेक्शन, कि जब कयामत का दिन आएगा, ऊपर वाला जो है हर मुसलमान के बदले किसी यहूदी या किसी ईसाई को जो है उसको उसके बदले जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम की आग में। क्या ये नफरत नहीं है दूसरे रिलीजन्स के लिए, या उनको निचला समझना, या उनको इस तरह का समझना कि उनको मारने के लिए उकसाना, उनको जलील करना कि वो जानवरों की तरह हैं, जानवरों से बदतर हैं, वो सुअर हैं, बंदर हैं, चूहा बन जाते हैं, उनको हर तरीके से इंसल्ट करना, उन्हें मॉक करना है, बंदरों के भाई, इस तरह उनको इनवाइट करना है कि उनको प्यार मोहब्बत से तो समझाओ। जब तुम, अगर चलो अपना, अगर तुम्हारा रिलीजन सच्चा है तो तुम उन्हें प्यार मोहब्बत से बताते, कि उनको ए याकूब की औलाद बोलते, या किसी और तरीके से उन्हें अपनी तरफ उन्हें मुखातिब करते, यानी अपनी तरफ एड्रेस करते उन्हें। मगर ये नहीं, सही मुस्लिम में आता है हदीस 7012 में, sunnah.com पे 2767 बी, कि यहाँ भी वही बात है कि कोई मुसलमान जो है वो इस हालत में नहीं मरेगा कि उसके गुनाह किसी ईसाई या किसी यहूदी के ऊपर ना डाल दिए जाएं और वो जहन्नम में ना जाए उसके बदले। और यहाँ पे भी नैरेटर कहता है, अबू बुर्दा नाम का, कि ये बात मैंने अपने बाप से सुनी थी और उन्होंने मोहम्मद से सुनी थी, कसम खा के है। इसी तरह ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है, दी लाइफ ऑफ मोहम्मद, सीरत इब्न हिशाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रांसलेशन है। ये मुस्लिम्स तो चाहते भी नहीं थे, मौलवी तबका जो है, मुस्लिम से मुराद मौलवी तबका, आम मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, उसको तो खुद ये चीज़ें पता भी नहीं होती कभी कभी। तो ये मौलवी तबका चाहता ही नहीं था कि ये चीज़ें ट्रांसलेट हों। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन चीज़ों को ट्रांसलेट करा था तो खुद उसके ऊपर ये नाराज़ हो गए थे। बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत चालू थी, उसने जामिया अल अज़हर के स्कॉलर से इस ट्रांसलेशन के एक्यूरेट होने पर उन्होंने फतवा निकलवा लिया था, कि उसे चेक करवाया, क्रॉस चेक, कि कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप इसे फिर से ट्रांसलेट करो, उस पोर्शन को उसे ठीक करो। और जब वो ट्रांसलेशन अप्रूव हो गया तो उसको जामिया अल अज़हर ने अप्रूव कर दिया। तो उस पे पेज 369 सेक्शन 553 उस पे आता है कि मोहम्मद ने कहा, कोई भी यहूदी अगर तुम्हारी ताकत में आ जाए उसे कत्ल कर दो, उसे मार डालो। ये कोई इंसानियत वाली बात है? इतना हेट्रेड एक कम्युनिटी के लिए। और कई जगह ये बात आई, तिरमिजी में भी आई 2236 के, कोई यहूदी जो है तुम्हारे, कि तुम, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान यहूदियों से नहीं लड़ते, उनसे क़िताल नहीं करते, बल्कि उनको यानी कत्ल नहीं करते, कि वो पहाड़ों के पीछे, पत्थरों के पीछे छुप जाएंगे और पहाड़ों पत्थर भी बोल उठेंगे कि ऐ मुसलमान, हमारे पीछे एक यहूदी छुपा है, आके उसे मार डालो, उसे कत्ल कर दो। साइंटिफिक एरर के पहाड़ और पत्थर भी बातें करेंगे। सही मुस्लिम में आता है कि सारे पत्थर, पेड़, पहाड़, चट्टानें बातें करेंगी, मगर एक गरकत नाम का पेड़ है जिससे ऊपर वाले ने मोजेस से, मूसा से बात करी थी, जिसने आग की तरह वो जलने लगा था माउंट सिनाई पर, कोहे तूर पर। तो इसलिए वो पेड़ जो है बस वो यहूदियों का साथ देगा, वो नहीं बताएगा कि उसके पीछे कोई यहूदी छुपा है, बाकी सारे पेड़ बता देंगे। तो अभी तो मैं डॉक्टर एरोन अब्राहम जो गेस्ट हैं उनको चाहूँगा कि उनको कुछ चीज़ें दिखाई, शायद उन्हें नहीं पता इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, तो वो इन पे थोड़ा अपना ओपिनियन दें और फिर हम कुछ और चीज़ें जो है आगे देखें जो इनके टेक्स्ट में है। बहुत बहुत ही अच्छे इमाम साहब, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। लेकिन अब आप लोगों के सानिध्य में रह के हम कुरान सीख रहे हैं, क्योंकि हमने शायद अपनी पहली वाली मीटिंग में बताया भी था कि आजकल बच्चों को थोड़ी सी कुरान भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सारी दुनिया को मालूम ही नहीं है कुरान में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अब लोगों को पता लग रहा है कि इनकी मेंटलिटी ऐसी क्यों है, तो लोगों के ये वर्सेस निकल के आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हाँ राइट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान के वर्सेस को जाती है, इनकी मेंटलिटी ऐसी होने की वजह से। जो हमास, हमारे यहाँ का जो हमास का जो लीडर है उसका लड़का क्रिश्चियन बन गया, और कई लोगों ने उसके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, सब लोगों को वो बोलता भी है, बोलते भी हैं वो। और उनका कहना ये है कि जब तक ये किताब रहेगी
जब तक लोग मोहम्मद के वर्सेस और ये जो ट्रेडिशन इन्होंने बनाया था कि मैंने अपने बाप से और मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये हमने उससे सुना था और ये सही है, और अगर ये चलता रहेगा तो हम चाहे लोगों को कुछ भी करें, ये अगर चलेगा, ये वर्सेस अगर ये लोग पढ़ते रहेंगे और उस पर अमल करते रहेंगे तो दुनिया में कभी शांति नहीं आएगी। क्योंकि इनकी मेंटलिटी यही हो जाती है कि अगर आप सही मुस्लिम हो और आप मोहम्मद को अपना रसूल मानते हो और अल्लाह को अपना गॉड मानते हो, तो ये सारी जो बातें हैं जो अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप अपनी जिहाद चालू रखिए, पूरे दुनिया को आप जीतिए, पूरे दुनिया को आप पूरा इस्लामीकरण कर दीजिए। तो ये जो है ना, ये इनके वर्सेस की वजह से है। तो बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई कि हम लोग, इन्होंने हमें गालियां दी, यहूदियों को बहुत ज़्यादा गालियां दी, सुअर हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, क्या क्या नहीं है हम लोग। लेकिन इसका एक जवाब हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि अगर वो ये मानते हैं, अगर मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अल्लाह और गॉड ऑफ इज़राइल इज़ द सेम, तो ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि गॉड ऑफ इज़राइल ने एक एक मैनुअल दिया दुनिया को, और वो सबके लिए है। वो इंटरनेशनल 10 कमांडमेंट्स जो है ना, वो इंटरनेशनल हैं। और इसकी हम आपको इसका ये प्रूफ देते हैं कि जब 10 कमांडमेंट्स दी गई थी 3332 ईयर्स अगो ऑन माउंट साइनाई, तो उस समय सिर्फ यहूदी ही नहीं थे वहां पे, बाकी के और जो कबीले, बाकी के और जो ग्रुप्स जिनको ये पता लगा कि गॉड ऑफ इज़राइल इतने अच्छे हैं, उन्होंने बगैर किसी शस्त्र और बगैर किसी लड़ाई के यहूदियों को स्वतंत्रता दिलवाई उनकी गुलामी से। तो ऐसे ईश्वर को हम मानेंगे। और उसमें मोसेस ने, जब मोसेस ये 10 कमांडमेंट्स दी गई, तो मोसेस ने ये नहीं कहा कि भाई आप बाहर के हो तो इसको आप, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको ये मिलना नहीं चाहिए, कभी नहीं बोला। तो ये जो है, अगर ये आप बात 10 कमांडमेंट्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि इंसान और इंसान के बीच में कितना प्रेम होगा अगर ये 10 कमांडमेंट्स पढ़ी जाएंगी। तो एक बात तो ये हो जाती है, और एक दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर वो अल्लाह सेम है तो ये ऐसी बातें कर ही नहीं सकता है, अल्लाह गॉड ऐसी बात कर ही नहीं सकता। मतलब ये अल्लाह की प्रॉब्लम है और कुरान की लिखावट की प्रॉब्लम है जो आज दुनिया में हो रहा है। आप इसमें इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं। एक हम लोगों के लिए बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है, एक हम लोगों की लाइफ है, यहूदियों की लाइफ है। इमाम साहब ने बोल ही दिया पहले कि कितने हम लोगों ने वो इनोवेशन किए हैं, कितने हमारे नोबेल प्राइज मिले हैं हमारे लोगों, हमारे साइंटिस्ट को। और अगर आप हमारे पॉपुलेशन को देखोगे, उस पॉपुलेशन की, एक छोटी सी पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। और जहाँ भी आप कोई भी आप चीज़ शुरू करने वाली बात होती तो वो हम लोग शुरू करते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं, हम लोग बहुत सारी, जैसे टेरर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ही करते हैं दुनिया को। यूरोप में इतने, आप लोगों को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि यूरोप में जितने अभी जो टेरर अटैक हुए हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा होते अगर इजराइल लोगों को, वहाँ के लोगों को बताता नहीं कि भाई ये देखिए आपको ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो ये जो है ना, ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनका कि यहूदियों ने मोहम्मद की बात नहीं मानी। क्या हुआ कि जैसे ही मोहम्मद मदीना में रहने लगे तो उन्होंने यहूदियों को देखा, एक ईश्वर का आइडिया उनको इजराइलियों से मिला, और वो इतने प्रभावित हुए इस मोहम्मद की, मतलब यहूदियों की लाइफ से, कि उन्होंने अब खुद को सरकमसाइज किया। और इसके बाद एक गॉड का उनका वो बिलीव चालू हो गया, और वो उनका डायरेक्शन, खुद का डायरेक्शन, और उन्होंने अपने फॉलोअर्स, जितने भी उनके बंदे थे जो उनको फॉलो कर रहे थे, सबको ये हिदायत दी कि आप जेरूशलम के डायरेक्शन में प्रेयर करेंगे। इतना ही नहीं, वो कशरूत भी रखते थे। कशरूत एक ऐसा खाना होता है जिसमें आप दूध, मटन और चिकन मिला के नहीं खा सकते, उसको कशरूत बोलते हैं। वो कशरूत भी करते थे। और इसके बाद वो, ये एक हम लोगों का जो सबसे बड़ा फास्ट होता है योम किपुर का, हम लोग योम किपुर का फास्ट जो है वो मोजेस के टाइम से कर रहे हैं, जब से यहूदियों ने अपना ये मूर्ति बनाई थी, मतलब गोल्डन कॉफ बनाया था, उसकी प्रायश्चित हम लोग अभी भी कर रहे हैं। उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो वो फास्ट भी मोहम्मद करते थे।
और इसके ये रहते हुए कि इससे ये बातें पता लगती हैं कि ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग ज्यू। इतने ये प्रभावित हुए वो जूडियज्म से, एक गॉड का आइडिया उन्होंने लिया, सर्कमसीजन लिया, कशरूत ली, और डायरेक्शन उनका प्रेइंग का डायरेक्शन वो जेरूसलम का था। अब बात यहाँ शुरू हो जाती है कि इतने अगेंस्ट ये कुरान में, और मुस्लिम्स को क्यों ये कुरान पढ़ाती है कि यहूदियों को जहाँ भी मिले मारो, इनको तो ये पत्थर भी उनको वो नहीं करेंगे। ऐसा ये इसलिए कि मोहम्मद ने ये आइडिया उनको आया कि अब तो हम एक गॉड में बिलीव, अब तो हम इजराइल के लाइफ जी रहे हैं, यहूदी लाइफ जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा लोगों को, देखिए हम वो हैं जिसका आप वेट कर रहे हो, हम वो हैं जिसका आप वेट कर रहे हो, जिस मैसेंजर या प्रॉफिट या फिर मसीहा जिसका आप वेट कर रहे हो वो हम हैं, क्योंकि हमें रिवलेशन हुआ है। और फिर यहूदियों ने ये कहा कि भाई देखिए हमारे मापदंड हैं, हमारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में आप फिट नहीं होते हो। वो पैरामीटर्स कैसे हैं? 4-5 हैं कि जो भी मसीहा होगा, आप सब लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए, इमाम साहब आप भी सुन लीजिए इसको, कि जो मसीहा होगा वो सारे यहूदियों को, दुनिया के सारे यहूदियों को इजराइल लेके आएगा। वो लीडर बनेगा, वर्ल्ड लीडर होगा, वो वर्ल्ड को पीस, पूरी दुनिया में इटरनल पीस होगी। और जो ये लिखा हुआ है ईसाइया 54 में है शायद, या 50 किसी चैप्टर में है, कि लोग बाग जो है ना, वेपन्स, जो जितने भी हथियार हैं उनको रख देंगे एक तरफ, और उन हथियारों को अपने एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, अपने ये करेंगे कि उससे लड़ाई लोग भूल जाएंगे, इतना प्रेम होगा एक दूसरे के बीच में। इसके बाद हमारा वो थर्ड टेम्पल जो है ना वो बनाएंगे हमारे जो मसीहा आने वाले हैं, और उनको तोरा की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तोरा की नॉलेज अगर अच्छी होगी तो वो हिब्रू जानेंगे, हिब्रू के मास्टर होंगे। मोहम्मद को हिब्रू कहाँ आती थी? अरबिक आती थी उस टाइम, और शायद नहीं, अरामाइक भी नहीं आती थी। तो हमारी जो 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारी होली वर्ड्स या जो कदोश ये बुक है जो तोरा है, वो 2 चीज़ों में लिखी गई है, अरामाइक में और इसमें हिब्रू में। तो इनको ये आती नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि देखिए आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम आपको नहीं मानेंगे। बस यहां से ही शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि जब फिर इसके बाद जब कत्लेआम यहूदियों का इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद में जब ये लड़ाई खत्म हो गई, यहूदियों को कितने लोगों को इन्होंने मारा, मुश्किल से फोर्सली कन्वर्ट किया तो 4-5 लोग ही कन्वर्ट हुए। फिर फाइनली लाइक ही वाज क्राइंग, रोते हुए ये बोला कि अगर इस पूरे ग्रुप में, वहां 3 ग्रुप रहते थे, बानी कजीरा 2 और ऐसे करके हैं, जिसमें इन्होंने बानी कजीरा को तो बहुत, कजरिया कजीरा ऐसा कुछ नाम है, वो उसको बहुत बुरी तरह से खत्म किया, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, सबको स्लेव बनाया। फिर इसके बाद एक खैबर करके एक लड़ाई हुई जिसमें इन्होंने बहुत सारे यहूदियों को मारा। और इसके बाद उन्होंने उनका वो ब्लेस्फेमी टाइप का था, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये जो उन्होंने एक मदीना एग्रीमेंट लिखा था उस टाइम, जब मोहम्मद की और सारे वहाँ एक क्रिश्चियन किंग भी हुआ करता था, तो इन सबको मिला के उन्होंने एक मदीना एग्रीमेंट बनाया। जबकि काफी स्कॉलर्स की स्टडी है कि ज्यूज ने वो मदीना एग्रीमेंट कभी भी डिनाई नहीं किया, उसको हमेशा वो फॉलो करते रहे वर्ड बाय वर्ड। तो अब जब इनका ये, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए आप वो नहीं है, तो उनके और उन खुद मोहम्मद ने और बाकी उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, ये है वो है। और फिर बस ये शुरू हो गया। और इसके बाद खैबर की लड़ाई, और ये कजर, ये इन लोगों को इन्होंने बहुत, और उसके बाद ही फिर ये वर्सेस आए कुरान में कि आप यहूदियों को जहां भी मिले मारो, ऐसा करो वैसा करो। और ये जो नफरत है ना वहीं से शुरू हुई है, और वो चल रही है, अभी तक चल रही है। और फिर उन्होंने तो फाइनली ऐसा भी क्या कहा कि हम लोग बंदर हैं, चूहे हैं, सुअर हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रेम का जो वो है संबंध लोगों से है, और जो हमारा प्रेम का जो संदेश है हम सब पूरी दुनिया को दे रहे हैं 10 कमांडमेंट्स के थ्रू, कि ईश्वर की 5 कमांडमेंट हमारी और ईश्वर के बीच में है, फर्स्ट 5 कमांडमेंट्स, और सेकंड 5 कमांडमेंट्स मनुष्य टू मनुष्य, मानव से मानव के लिए। जैसे हम आपके गॉड, आई एम योर गॉड एंड यू डोंट हैव टू वर्शिप एनीबॉडी। सेकंड इज, हाँ, आई एम योर गॉड,
I brought you out of Egypt from the bondage. Second, I am your God and you don't have to worship any other God. ये दो commandments इजराइलियों को डायरेक्ट by his mouth, by God of Israel's mouth दी गई, और बाकी की 8 commandments जो है ना, उन्होंने मोजेस के थ्रू ली। हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं कि सनातनी लोग ये ना समझे कि हम लोगों को जूडाइज्म पढ़ा रहे हैं। जस्ट हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा मैसेज और हम लोग क्या करते हैं। तो हमारा संबंध जो है ईश्वर से है और हमारा संबंध मनुष्य से है। इन 10 कमांडमेंट के बाद एक और चीज आती है कि फिर हमें अपने से भी प्रेम करना है। कोई भी इंडिविजुअल है वो पहले गॉड से प्रेम करेगा, वो कमांडमेंट्स मानेगा, फिर मनुष्य से प्रेम करेगा, और फिर अपने आप से। हमें ये इंट्रोस्पेक्शन, हमें अपनी अंतर मन में क्या बातें हम चल रही हैं, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमने हमारे पूरे दिन में कितने लोगों को कितनी बार झूठ बोला, कितने लोगों को क्या नुकसान किया, ये हमारी लाइफ है। तो हम लोग इन बातों पे बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं हैं। और ये टेरर अटैक और फिर ये हमारा कितना प्रोसिक्यूशन हुआ, हम लोगों ने गलतियां की। हम लोगों को हमारे नेचर के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि हमारी 2 प्रेयर्स होती हैं जिसको तखनून बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी अपन मिलेंगे तो हम उसका हिंदी अनुवाद करके आपको दिखाएंगे। 24 बार हम अपने छाती पे अपने उसको मारते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया है, 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 प्लीज हमें क्षमा करिए। तो वो जो है ना, वो क्षमा करने वाले, क्योंकि दुनिया ने हमको, क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने हमको ये कहा कि अगर उनको किसी को अगर पाप की सजा 1 मिल रही है तो हमको वो 10 गुनी हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा है और हम लोगों को मोस्ट सिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड ऐसे ठप्पा लगा के रख दिया है हमारे लिए। लेकिन हम उसके एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने गलतियां करने के बाद हम लोग 2000 साल से सेकंड टेम्पल के बाद हमको ये लगा कि हम लोगों ने, हमारे एंसेस्टर्स को ये लगा कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। तो हमारी ये प्रेयर्स में सेक्रीफाइस बंद कर दिया, हम लोगों ने जानवरों को मारना बंद कर दिया, और खुद हम 2-3 बार हम अपने आप को ईश्वर के सामने प्रायश्चित करते हैं। और जिसमें 2 प्रेयर्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ह्यूमन नेचर की जितनी बुरी चीजें हैं हम वो ये कहते हैं कि हमने ये किया है और हम ये ना करें, इसके लिए हमें क्षमा करो। तो मेरे मित्रों, ऑनरेबल इमाम सर, सबको हम ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल बन गया है और हमें इजराइल फिर से मिल गया है यहूदियों को, तो हमारे एंसेस्टर्स ने जो गलतियां की, जो पाप किया समझते हैं लोग, वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि हम प्रायश्चित करते हैं दिन में 2 बार, और आगे की जनरेशन में हमारा 3rd टेम्पल भी बनेगा और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा जो लीडर, जो रियल मसीहा आएगा, उसके बाद हमारे वर्ल्ड में इटर्नल पीस होगी और हम एक दूसरे से इतना प्रेम करेंगे। अभी भी हम प्रेम करते हैं, करेजा, हाँ या ओके कुरेजा, ठीक है जी। और इसके बारे में है, हमारा कलेक्शन है स्लाइड्स का, और अच्छे से हम बना के, वो पूरी तरह तैयार नहीं है आनंद जी, हम इसको करेंगे। इसको आपको इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसको आप पढ़ोगे आप तो आपको सच्चाई पता लग के ऐसा लगेगा कि मतलब तोरा बहुत सही है। तो ये जो है ना, अभी हम लोगों का समय आ गया है। लेकिन अब ये जो अभी इमाम सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इसका, कि ये जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं, ये जिहाद चला के पूरे वर्ल्ड को इस्लामीकरण कर रहे हैं, ये हमें रोकना है मित्रों। ये हमारी मुहिम है। और पहले हम अपनी लव जिहाद को बंद करना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है इसराइल में, हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। जो हमारा ग्रुप है वेरी वेरी एक्टिव, और हमारी ख्याल से पिछली साल 2 या 3 या 4 लड़कियां ही मुस्लिम बनी, मतलब मुस्लिम बनी नहीं, वो चली गई उनके घर पे। और ज्यादा कुछ हुआ नहीं, और जो अगर हुआ है तो हम लोग उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट निल है अब। लेकिन जिस तरह से हम अपने 1-2 वीडियोस देखे हमने कल परसों, उसमें हमें इतना दुख हुआ। आई वांट टू शेयर विद यू कि एक बेचारे सीधे साधे परिवार का फादर, वो रो रहा है उसके ऊपर वीडियो में कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि क्यों हमारी बच्ची चली गई, इन्होंने क्या किया, उसको ब्लैकमेल किया, उसको ड्रग्स दी कि वो हमारे अगेंस्ट चली गई। देखना, सुनिएगा इनकी स्ट्रेटजी। वो खुद बोल रहे हैं वो कि क्या किया इनको, हमारी बच्ची को ले गए इधर से, फिर उसको पता नहीं ब्रेन वॉश किया, क्या किया। इतना तक भी उन्होंने कह डाला कि शायद
कुछ फिल्में बना के उसको ब्लैकमेल किया, ड्रग्स दी, जो हमसे हमारी बच्ची जिसको हमने 18 साल प्रेम किया, जो उसकी जरूरत थी वो पूरी की, जरूरतें पूरी की, वो हमसे छोड़ के हमें छोड़ के चली गई। तो ये जो है ना, अब उनका अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने ट्राई किया, जितने भी सोर्सेस गवर्नमेंट, सब कुछ नहीं हुआ, वो लड़की लौट के नहीं आया। हाँ, फिर इसके बाद एक और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने क्या किया कि उनके जो लीडर हैं, उनके जो लीडर थे उस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, वो लीडर के पास पहुंचे, पता नहीं शायद पुलिस गई और ये लोग गए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम उस लड़कों को मना लेंगे कि वो लड़की वापस कर दे, लेकिन वो नहीं आई, लड़की वो वापस नहीं आई। तो मेरे मित्रों, ये जो है ना, ये इतनी बड़े दुख की बात है। आई एम पेरेंट ऑफ 3 चिल्ड्रन, और हमारे बच्चे, अगर कोई भी एक बच्चा भी अगर सुख से ना रहे, और उसका एक कहना और था कि चलो ठीक है, तुम्हें शादी करना है करो शादी, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन क्यों करवाया आपने? उसको हिंदू बना के रखते हैं आप, कोई बात नहीं। अब आपने उसको निकाह किया, मुस्लिम बना दिया, इसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? वो रो रहा है बेचारा और कह रहा है कि इतना डर है हमें कि उसको मार न डालें, या उसको कहीं बेच ना दें, या उसको कहीं गलत उसमें, मतलब ऐसी ऐसी बातें वहां। ये मेवात की जगह, मेवात की कहानी है, अलवर मेवात, और एक और कोई जगह है नू, हिमाचल में, या एक कौन सा है, अरुण नहीं नहीं, ये कौन सी जगह है, चंडीगढ़ के आस, चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, उसकी उसकी कहानी है। तो मित्रों, हमने ये डिसीजन लिया है कि इस खतरे से हम जूझें, लड़ें, और हम अपनी बच्चियों को बचाएं। और इसके बाद फिर जब इसमें हम सफल हो जाएंगे, तो फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि विल ट्राई टू स्टॉप द इस्लामाइजेशन। these people are trying these people are trying these people are trying to convert इंडिया इंटू इस्लामिक स्टेट। हाँ, हरियाणा, या ठीक है, कैलाश जी, थैंक यू वेरी मच, हरियाणा है उस जगह का नाम। तो हम ये विनती करना चाहते हैं कि इसमें हमें सहयोग दें आप, और पूरी तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कैसा, हमको इसको हमने पूरी तरह से चॉकआउट कर लिया है कि हमें क्या करना है। आई विल ज्वाइन यू। तो कैसे क्या कर लिया है हमने, क्या करना है, ये पूरा चॉकआउट कर लिया है पूरी तरह अभी से। जैसा इसकी बात चल रही थी, मोहम्मद ने एक्चुअली देखा जाए पूरा अरब रेगिस्तान था उनके स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, और सिर्फ अगर कोई इलाका डेवलप था तो वो था मदीना, क्योंकि वहाँ ज्यूज रहते थे। और उन उस रेगिस्तान जैसी जगह में भी ज्यूज ने खजूर के उनके फार्म्स थे, उसकी खेती कर रखी थी। उनके पास अनार के पेड़ थे, उनके पास अंगूरों के पेड़ थे, फिदक जो इलाका था। और 3 जूइश ट्राइब्स वहाँ पर रहती थीं, बनु कुरैज़ा, या जिसे बनी कुरैज़ा भी कहते हैं, बनु नदिर या बनु नादिर भी जिसे कह देते हैं, कुछ अरब प्रोनंसिएशन में, तो बनु नादिर, बनु कुरैज़ा और बनी कैनुका। ये 3 जूइश ट्राइब थीं जो वहाँ पर रहा करती थीं। और जब मोहम्मद मदीने गए तो इन तीनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये वो मसाया नहीं है जिसके आने की प्रोफेसीज थीं। और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको पूरी दुनिया में पीस कायम करना था, पीस एस्टैब्लिश करना था तनाख के अकॉर्डिंग ही। बट इसने तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लडशेड करा इसी प्रॉफिट ने। तो ये उस कैटेगरी में आ नहीं रहा था। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें के इसने इवन जिस जो इसको झूठा प्रॉफिट साबित करती हैं कि कुरान खुद कहता है कि ए नबी, अगर तुम हमारे बात पे हमारे नाम पे अगर कोई झूठ बोलोगे, कोई ऐसी बात कहोगे जिसका हमने आपको नहीं कहा, तो कौन है जो हमें रोक दे कि अगर हम आपको सीधे हाथ से पकड़ लें और आपकी शहरत को काट दें, और यानी आपके औरोटा जो है उसको काट दें। और मोहम्मद की मौत भी इसी तरह हुई है कि वो कहता था कि मेरा गला जो है वो उसकी रत कटती है, मतलब जो मुझे खैबर के मौके पर जहर दिया गया था। यानी वो एक फॉल्स प्रॉफिट था आपके, वो कुरान के अकॉर्डिंग ही फॉल्स प्रॉफिट बन गया। अपनी ही स्क्रिप्चर तो दूसरी किताबों के हिसाब से भी वो एक फॉल्स प्रॉफिट रहा।
और उसकी बातें बड़ी अजीबो-गरीब थीं। जैसे सही मुस्लिम में आता है हदीस 3648, ये सुन्ना डॉट कॉम पे हदीस 1470 है। हदीस इस तरह है कि इसमें आता है कि मोहम्मद कहते हैं कि अगर बनी इसराइल ना होती तो कभी खाना या गोश्त नहीं सड़ा करता, और अगर हव्वा ना होती यानी ईव नहीं होती, पहली जो महिला थी, पहली जो औरत थी, अगर वो ना होती तो औरतें अपने शौहर की फर्माबरदार होती हैं, यानी उनकी उनसे लॉयल होती हैं, उनसे अनफेथफुल नहीं होती। अब बड़ी अजीब चीज़ है कि अगर पहली औरत ही नहीं होती तो सब पैदा ही कहाँ से होते? तो लॉयल होना या अनफेथफुल होने की तो बात ही ख़त्म हो गई, अगर वो ही नहीं होती तो। अब फिर उसके बाद अगर यहूदी नहीं होते तो खाना या गोश्त नहीं सड़ता, और ये बात कई जगह आई, बुखारी में भी 2 जगह ये बात आई है, सही मुस्लिम के साथ-साथ, कि अगर बनी इसराइल ना होते तो कभी गोश्त या खाने-पीने की चीज़ें नहीं सड़ती। और इसमें खाली गोश्त का आया है, उससे पिछली में गोश्त के साथ फूड भी था, मील भी था। तो खाने-पीने की चीज़ें या कभी गोश्त जो है नहीं सड़ता अगर यहूदी नहीं होते तो, बनी इसराइल ना होते अगर, और उसके और अगर हव्वा ना होती, ईव नहीं होती तो जो बीवियाँ जो हैं, औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड से लॉयल होती हैं, उनको कभी धोखा नहीं देती। अब बड़ी अजीब चीज़ है कि अगर दुनिया में अगर ऐसे मतलब कि बड़ी अजीब चीज़ है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी रेफ्रिजरेटर वाली जो कंपनी है वो बर्बाद हो जाए, कि अगर यहूदी नहीं हो तो गोश्त नहीं सड़ेगा, खाना-पीना नहीं सड़ेगा, तो ये कैसी अजीब चीज़ है कि मतलब ये क्या बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। कोई इस बात का सेंस लगता है कि कम्युनिटी के होने से खाने के सड़ने का क्या लेना-देना, कि अगर खाना नहीं सड़ता, कभी अगर अगर वो नहीं हो तो वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, ज्यूज़ एग्ज़िस्ट नहीं करें तो कभी खाना नहीं सड़ेगा। इसका कोई भी सेंस नहीं है, बट एक फालतू एक कम्युनिटी से इतना हेट्रेड दिलाना कि ऊपर वाला कभी खाने को भी सड़ने नहीं देता अगर ये लोग नहीं एग्ज़िस्ट करते दुनिया में। और अगर कल को अगर ये एग्ज़िस्ट ना करें तब भी अगर खाने-पीने की चीज़ें सड़ जाएँ, तो क्या ये अपने रिलीजन, अपने कल्ट को झूठा मानेंगे? फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज्यूज़ को भगा देना उनकी ज़मीन से। सही मुस्लिम की ये हदीस है कि मोहम्मद ने कि उमर इब्न ख़त्ताब जो इस्लाम के दूसरे ख़ालिफ़ थे, दूसरे ख़लीफ़ा थे, वो कहते हैं कि मोहम्मद को ये कहते हुए सुना कि मैं यहूदियों को और ईसाइयों को यानी क्रिश्चियंस को भगा दूँगा अरब की सरज़मीं से, यानी अरेबियन पेनिनसुला से, हिजाज़ से भगा दूँगा, और यहाँ किसी को नहीं छोड़ूँगा सिवाय मुसलमानों के। अगर ये क्लेम करते भी हैं कि ज्यूज़ जो हैं उन्होंने अपना मुल्क ज़बरदस्ती बसाया है और भगा दिया पूरे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। क्या ये चीज़ आपके प्रॉफ़िट ने नहीं करी कि मैं यहूदियों और ईसाइयों को भगा दूँगा अरब से और यहाँ सिर्फ़ मुसलमानों को छोड़ूँगा? इसी तरह मोहम्मद जो है, सहीह बुखारी में आता है हदीस 3167, के अबू हुरैरा कहते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे मोहम्मद के साथ, और मोहम्मद कहते हैं कि चलो यहूदियों की बस्ती बैतुल मिद्रस चलो, और वहाँ जब बैतुल मिद्रस जाते हैं तो मोहम्मद उन यहूदियों से कहता है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, और अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो तो जान लो तुम लोग महफूज हो, और अगर नहीं करोगे तो फिर ये भी जान लो कि ज़मीन तो अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं तो तुम्हें भगा दूंगा इस ज़मीन से। तो तुम में से अगर कोई भी चाहता है तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसे बेच सकता है। यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मिल्कियत प्रॉपर्टी है तो उसे बेच सकता है, क्योंकि जान लो ज़मीन तो अल्लाह और उसके रसूल की है। ये धमकाना नहीं हुआ तो एक कम्युनिटी को क्या हुआ? इसी तरह सही मुस्लिम में 4594 इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से, यानी सुन्ना डॉट कॉम पे 1767, कि उमर इब्न ख़त्ताब दूसरे खलीफा जो थे, वो कहते हैं कि मोहम्मद ने ये कहा कि मैं यहूदियों और ईसाइयों को भगा दूँगा और यहाँ किसी को नहीं छोड़ूँगा सिवाय मुसलमानों के। मोहम्मद अपने बिस्तर पर हैं आखिरी वक़्त और अपना दम तोड़ रहे हैं, और जैसे हदीस में आता है कि सईद बिन ज़ुबैर जो हैं वो कहते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा जुमेरात, थर्सडे, कितना कितनी बड़ी चीज़ जो है वो इस दिन हुई थी जुमेरात के दिन। वो रोते हैं और उनके आँसू जो है वो फ़र्श पर टपकते हैं। वो कहते हैं कि इस दिन मोहम्मद की बीमारी बहुत बढ़ गई थी और वो कहते थे कि मुझे लिखने के लिए कलम और कागज़ लाओ ताकि ऐसी चीज़ लिखवा दूँ जिससे तुम ईमान वाले कभी गुमराह नहीं हो। यानी मरते वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सूझी मोहम्मद को कि ऐसी चीज़ लिखवा दूँ जिससे तुम लोग कभी नहीं भटको। तो ये तो सबसे पहले बताना थी पहले दिन ही।
जब तुम अपने आप को एक प्रॉफिट क्लेम कर रहे थे। आज इतने सेक्ट नहीं होते कि हज़ारों सेक्ट हैं। शिया हैं, शियाओं के अंदर 4000 सेक्ट्स हैं। सुन्नीज़ में बरेलवी, देवबंदी, देवबंदियों के अंदर हयाती, ममाती, अशरी, मातुरूदी। बरेलवियों के अंदर भी तंज़ीही और फ़रहती और अलग-अलग सिलसिले, और ये वहाबीज़ में बहुत 50 सेक्ट। तो हर इतने ये लोग डिवाइडेड हैं। फिर अहमदिया भी हैं जो आखिरी प्रॉफिट ही नहीं मानते, उनमें भी 14-15 सेक्ट्स हैं। तो इतने ये लोग नहीं बँटते। लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और शोर मच गया। शोर-शराबा होने लगा। हदीस 114 में आता है बुखारी की कि वो शोर उमर ने बर्पा करा था। जो उमर इब्न अल-खत्ताब थे दूसरे खलीफा, कि मोहम्मद पे बीमारी का, मोहम्मद बहुत बीमार है, उस पे सख्ती है, तो हमसे कोई चीज़ नहीं हमें लिखवाना, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। मोहम्मद ने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, कि मेरे पास लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अ, और फिर उसके बाद मोहम्मद 3 चीज़ें बोलते हैं मरने से पहले, कि आखिरी वक़्त तक 3 चीज़ें बोलते रहते हैं कि भगा दो अरब से पूरे यहाँ पे जितने भी मुशरिक हैं, उन सबको भगा दो। एक्सपेल द पेगन्स फ्रॉम अरेबियन पेनिनसुला। और कोई अगर तुम्हें गिफ्ट दे बाहर की, दूसरे लोग जो तुमसे सुलह करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, उनकी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। और फिर उसके बाद तीसरी कोई चीज़ बोली जो भूल गया, नैरेटर कहता है। इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक जो हदीस की पहली किताब थी, इससे पहले कोई किताब हदीस की नहीं लिखी गई थी। एक किताब थी जो इससे पहले लिखी गई थी, इस्लाम की सबसे पहली कोई स्क्रिप्चर हम बोल सकते हैं, पहली स्क्रिप्चर जिसे सीरत इब्न हिशाम, या हम उसे इंग्लिश में दी लाइफ ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की लाइफ पर बायोग्राफी जो है वो कह सकते हैं। टू दीन्स शैल नॉट को एग्जिस्ट इन दी अरेबियन पेनिनसुला। ये मोहम्मद ने कहा कि 2 मज़हब एक साथ अरब की ज़मीन पर तो नहीं रह सकते। उमर इब्न ख़त्ताब को जब ये बात सुनता है तो पता करने की कोशिश करता है कि मोहम्मद ने क्या सही में ऐसा बोला है, तो उसे पता चलता है कि मोहम्मद ने सही में ऐसा कहा है कि 2 दीन जो हैं एक साथ अरब में नहीं रह सकते, तो इसलिए यहूदियों को भगा दो जो खैबर के हैं। इमाम मालिक जो हैं वो कहते हैं कि नजरान के यहूदियों को, फ़दक के यहूदियों को, खैबर के यहूदियों को, सबको भगा दिया गया, उनको कोई फल या ज़मीन नहीं ले जाने दी अपने साथ। और उसके बाद और उनको आधी ज़मीन जो है, या जहाँ पे उससे भी कम फल आते थे, यानी एक बंजर ज़मीन पर यमन के दर उन्हें बसा दिया गया था। अ, और वहाँ भी उनको जो है कुछ चीज़ अपने साथ ले जाने दी, कि वो अपना कि वो जो है जिज़िया टैक्स देते रहेंगे। तो उनको बदले में जो है उनको कुछ सामान उनका, कि सोने चांदी के जो उनके सिक्के थे, ऊँट थे, रस्सियाँ थीं, उनके पानी पीने का जो चमड़ा था, वो कुछ चीज़ें उन्हें ले जाने दी गईं। तो यानी उनको एक कम्युनिटी को भगा दो और उसको भी आप टैक्स देकर ज़िंदा रखो, और टैक्स दे देकर आप उसे एक जगह पे ज़िंदा रखो, और उसके बाद वहाँ भी उसके साथ ये चीज़ करो कि मतलब उस कम्युनिटी को टैक्स देके ज़िंदा रखो, और फिर भी उसे वहाँ पे परेशान करो, कि उसे ऐसी जगह बसा दो जो बंजर हो, ताकि वो काम करके किसी तरह दे ही नहीं पाए टैक्स, तो जान बचाने के लिए मुस्लिम हो जाए। और इसलिए यमन जो था एक टाइम पे वो भी एक ज्यूइश कंट्री था। आज भी यमनी ज्यूज़ जो हैं वो बहुत देखने को अभी भी मिल जाएँगे यमन में। वो किसी तरह अपनी जान बचा के रहते हैं, और उनकी पुरानी कई म्यूज़ियम्स में फ़ोटोज़ भी रखी हैं इज़राइल के, तो कि यमनी ज्यूज़ जो होते हैं। और मोहम्मद ने खुद कहा था कि उमर इब्न ख़त्ताब जो हैं, इब्न उमर जो उमर इब्न ख़त्ताब के बेटे हैं, जिन्हें अब्दुल्ला बिन उमर भी कहते हैं, तो अब्दुल्ला जो थे जो उमर के बेटे, वो यहूदियों को और ईसाइयों को भगा देते हैं अरब से, हिजाज़ की ज़मीन से। और कहते हैं कि जब मोहम्मद ने खैबर जीता था, तो उसने अपना दिमाग बना लिया था कि वो यहूदियों को भगा देगा यहाँ से, जिस दिन उसने ज़मीन जीती थी। क्योंकि ये ज़मीन जो है अल्लाह की अब तलवार के नीचे आती थी, अल्लाह की हुकूमत थी, और अब ये मुसलमानों की हुकूमत थी। यहूदियों ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हमें यहाँ इस जगह से ना भगाओ, हमें यहाँ पर रहने दो। बदले में जो भी फल हमारे पेड़ों पर लगेंगे या हमारी फसलों में लगेंगे, तुम उसमें से आधे ले लिया करना। यानी वो लोग जिज़िये के साथ आधे फल देने पर भी तैयार हो गए। तो मोहम्मद ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें रहने दूँगा तब तक जब तक मैं चाहूँगा। वी वुड लेट यू कंटिन्यू देयर सो लॉन्ग एज़ वी विल डिज़ायर। हम तब तक तुम्हें रहने देंगे तब तक हम चाहते हैं।
और ये चीज़ चलती रही और उमर ने भगा दिया उनको ताइमांग आरेहा नाम की जगह पर। ये 2 गाँव थे यमन की साइड अरब से बाहर। ये किसी कम्युनिटी को ट्रीट करना सही हुआ? तो इनको अगर ज्यूज़ ने भगा भी दिया फिर इन्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनके प्रॉफ़िट ने भी तो उनके साथ यही करा था। तब एक कम्युनिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब आपने उसका वो बेचारी हर तरह से झुक गई, अपना खेती-बाड़ी का भी आधा आपको दे रही है और तब भी आप उसे भगा के दम लेते हो। उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी अब वो एक नई ज़मीन पर कैसे सेटल होगी, वहाँ का मौसम, वहाँ के हालात, वहाँ कैसे कमाए, वहाँ खेती-बाड़ी कर पाए, नहीं कर पाए, उसमें भी उसे ज़िंदा रहने के लिए आपको टैक्स देते रहना है और वो नहीं दे पाए तो अपनी जान बचाने के लिए कन्वर्ट होना पड़े कि जो जिज़िया नहीं दे पाए, तो उनको इसी तरह परेशान करा है और ये हदीस बुखारी में भी आई है मुस्लिम के साथ। तो इस्लाम के अंदर ज्यूइश कम्युनिटी के लिए इतना हेट्रेड बहुत है, बहुत ही अजीब है और काफ़िरों से दोस्ती हो नहीं सकती। कुरान में आता है सूरह आले इमरान में कि चैप्टर 3 वर्स 28 कि ऐ ईमान वालों काफ़िरों को अपना दोस्त ना बनाओ जो कुफ़्र को अहमियत देते हैं ईमान की जगह। जो भी तुम में से ऐसा करेगा यानी उन्हें दोस्त बनाएगा उसका अल्लाह से कोई लेना-देना नहीं। हाँ, अगर इसलिए उसने दोस्ती रखी हो कि अपने आप को बचाना चाहता हो उनकी हरकतों से, तो ठीक है, मगर अल्लाह तुम्हें खबरदार करता है कि तुमको उसी की तरफ लौट कर आना है। तो काफ़िरों से दोस्ती नहीं रख सकते, तभी रखना है जब आप उनको अपने आप से बचाना चाहते हो। यानी पॉपुलेशन में कम हो तो अपने आप को बचाना है और इसी वर्स की कमेंट्री अगर हम देखें कुरान डॉट कॉम पे, ये सूरह आल इमरान है यानी चैप्टर 3 जो फर्स्ट चैप्टर फातिहा, सेकंड बकरा और ये जो थर्ड था आल इमरान और उसका वर्स 28 जो हमने देखा। तो उन्होंने उसी वर्स की जब हम कमेंट्री में देखते हैं और कमेंट्री जो हमने सेलेक्ट करी है वो है इंग्लिश में तफसीर इब्न कसीर, जो कुरान की सबसे पॉपुलर और सबसे ऑथेंटिक और सबसे फेमस कमेंट्री है पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर और इवन इंक्लूडिंग जामिया अल अज़हर। तो उसमें आता है जब हम कमेंट्री पढ़ते जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो इसकी जब कमेंट्री होती है कि अगर तुम्हें उनसे डर हो, ठीक है? यानी इसका या इसलिए दोस्ती रख रहे हो कि तुम्हें उनसे डर है, यानी अपने आप को बचाना चाहते हो उनसे, तो कहते हैं मीनिंग एक्स मतलब ये कि अगर काफ़िर जो हैं जब तादाद में ज़्यादा हैं और डर है ईमान वाले को कि उनसे अपना, तो वो उनसे दोस्ती रख सकता है। तो इस हालत में इजाज़त है ईमान वालों को कि काफ़िरों से दोस्ती रखें आउटवर्ल्डली बट नेवर इनवर्डली। In this case, such believers are allowed to show friendship to the disbeliever outwardly. इसमें जायज़ है कि ईमान वाले जो हैं वो काफ़िरों से दोस्ती रख सकते हैं, बाहरी तौर पर मगर अंदरूनी नहीं, मतलब अंदर उनसे नफ़रत ही रखना है, बाहरी मुँह पर उनके दोस्त बनना है। जो हो रहा है आजकल कि इस्लाम तो मज़हब है, अमन का दीन है, शांति का दीन है, सब दीन एक बराबर होते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये नौटंकियाँ जो शुरू हो जाती हैं कि हम सब भाई-बहन हैं, हम तो अ, दिवाली दिवाली में अली, रमज़ान में राम, ये नौटंकियाँ इनकी और ये बेवकूफ़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इसमें वो लोग होते हैं जो इन बेवकूफ़ियों में आके दरगाहों पे चादर चढ़ा के इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। जो स्पेशली इंडिया में मैं ये चीज़ कहूँगा कि पूरे जितने अ, अभी अजमेर की जो दरगाह थी वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पे वहाँ पे हिंदू लड़कियों का स्कैंडल चल रहा था, जो लोग दरगाह को देखते थे, उनकी औलादों में से थे, जिनकी वो दरगाह है, अब मैं नाम नहीं लूँगा। तो उधर ये हालत थी कि कितना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया था और ये पैसा कहाँ से आ रहा था इन लोगों के पास? ये पैसा इन लोगों के पास आपका जाता है। या तो आप ऐसी पार्टी को वोट दे देते हो जो आपका पैसा जो है वो इनको देती है, फ्री में मौलवियों की सैलरी बढ़ा देती है, मौलवियों को तनख्वाह देती है। वो जो है दरगाह का आप दरगाहों पे चादरें चढ़ाते हो, उससे इनकी कमाई होती है और वही चादर दरगाह से उठ के वापस दुकान पे आ जाती है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और वही दुकान पे वापस टंगी होती है और फिर कोई दूसरा हिंदू जो है उस चादर को खरीद के फिर दरगाह पे चढ़ा रहा होता है। तो आप उनकी चंदे पेटियों में पैसे डालते हो, आपकी वजह से वो चल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनको ज़बरदस्ती सब्सिडीज़ देती है हज करने की, यानी जो टैक्स का पैसा है वो इधर जा रहा है कि इन लोगों के हज और उम्रे के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये चीज़ें देखना चाहिए। उनकी फ्री में उनके लिए
ये बहुत सारी चीज़ें, इस पे मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा काम स्क्रिप्चर्स पे बातें करना है, पॉलिटिकल बातें ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। आप अपने हाथ से कसाई को पैसा दे रहे हो कि मुझे काटो, उसको एक छुरी भी गिफ्ट कर रहे हो, उस छुरी पे धार भी खुद कर रहे हो, धार करने वाली मशीन भी आप अपने पास ही ला रहे हो। तो आप उसे रस्सी भी दे रहे हो कि इससे मेरे हाथ-पैर बाँध देना ताकि मुझे काटो तो मैं फड़फड़ा भी नहीं पाऊँ। मतलब आप अपने डिस्ट्रक्शन की तैयारी कर रहे हो, ये वरना कुछ भी नहीं है। अगर अपनी कम्युनिटी को जगाओगे आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, जो जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, अगर जगाएँगे तो आप खुद इनसे बच जाएँगे। जैसे बुखारी में, वरना ये आप देख लें, ये दोनों हदीसें बुखारी से ही ऐसा लगता है कि किक आउट कर दी हैं। आपको सिर्फ़ जो अरब के मौलवी जो पढ़ेंगे बुखारी उस ट्रांसलेशन में, मतलब उसमें ट्रांसलेशन ही अरबिक में मिलेगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कुरान डॉट कॉम पे डली हुई है। सूरह आल इमरान की कमेंट्री में, कि बुखारी में लिखा है कि अबू दरदा ने कहा कि हम काफ़िरों के मुँह पर हँसते थे, कुछ काफ़िरों के मुँह पर, मगर हमारे दिल अंदर ही अंदर उनके लिए एक बद्दुआ करते थे, उन्हें कोसते थे, उन पे लानत भेजते थे। अल बुखारी कहते हैं कि हसन ने कहा, मोहम्मद के सबसे बड़े ग्रैंडसन ने, कि दी तुकिया इज़ अलाउड अंटिल द डे ऑफ रिज़रेक्शन, कि झूठ बोलना जो है वो तो क़यामत तक जायज़ है। तो आप लोगों से झूठ बोलना जो है वो क़यामत तक जायज़ है। एंड अल्लाह वार्न्स यू अगेंस्ट हिमसेल्फ, और अल्लाह तुम्हें खबरदार करता है क्या, कि मतलब काफ़िरों से दोस्ती नहीं रखना, मीनिंग ही वार्न यू अगेंस्ट हिज एंगर एंड सिवियर टॉर्मेंट ही प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु गिव देयर सपोर्ट टू हिज एनिमीज एंड दोज हु हैव एनिमिटी विथ हिज फ्रेंड। कि अल्लाह खबरदार करता है तुम्हें, कि मतलब कि अल्लाह तुम्हें अपने गुस्से से और जो सख्त अजाब तुमको वो देगा, सज़ा देगा, उससे खबरदार कर रहा है कि तुम उसके दुश्मनों को सपोर्ट मत करो, उनसे दोस्ती मत रखो। इस्लाम के अंदर काफ़िर से लिया दिया नहीं खा सकते, उसको खाना खिलाना हराम, उससे दोस्ती करना हराम। यानी पूरी तरह ये है कि फाइनेंशियली काफ़िरों को तोड़ डालो, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, उन्हें भूखा मार दो, ताकि वो तंग आके इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएँ, उनका रास्ता बंद कर दो। इस पे मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ कि काफ़िरों का इस्लाम में मुकाम या गैर मुस्लिमों का इस्लाम में मुकाम, जो मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें शरिया लॉ में ट्रीट करा जाएगा, या मधु किश्वर के साथ में इसी टॉपिक पे कि काफ़िरों को कैसे शरिया लॉ के अंदर ट्रीट करा जाएगा, इस पे मैं स्ट्रीम करूँगा। तो ये कोई इस कम्युनिटी का ये हाल है। फिर उसके बाद यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। ये तो इस आयत की, इस वर्स की हमने कमेंट्री देखी। और आगे आता है कि सूरह अल-माइदा में चैप्टर 5 वर्स 51, ए जो ईमान रखते हो, यानी ए जो मुसलमान हो, मत दोस्त बनाओ अपना ईसाइयों को या यहूदियों को, बल्कि ये तो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये ईसाई और यहूदी। जो कोई भी ऐसा करेगा, ठीक है, कि उन्हें दोस्त बनाएगा, तो उन्हीं में से, यानी वो भी काफ़िर है। एंड हूएवर इज़ एन एलाई टू देम अमंग यू देन इंडीड ही इज़ वन ऑफ देम, कि जो भी तुम में से उन्हें दोस्त बनाएगा उन्हीं में से, यानी वो भी काफ़िर है, वो भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इंडीड अल्लाह गाइड्स नॉट द रॉन्ग डूइंग पीपल, और यकीनन अल्लाह जो है गलत करने वाले को, गुनहगार लोगों को हिदायत नहीं देता, उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखाता, उन्हें गाइडेंस नहीं देता। यानी इस मज़हब को कैसे आप इंसान मान सकते हो, इसमें काफ़िरों से दोस्ती करना हराम हो। फिर ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं, ये तो इसलिए था कि उस टाइम पे ये आयत, तो ये वर्स तो मोहम्मद के टाइम पे उतरा था, और तब काफ़िरों से लड़ाई होती थी, इसलिए उतरा था कि जिन लोगों से लड़ रहे हो उनसे दोस्ती नहीं रखना, उन ईसाइयों, उन यहूदियों से। तो एक जगह मुझे कोई रेफ़रेंस दिखा दे, बड़े से बड़ा मुल्ला या मौलवी या कोई भी, एक जगह कि कहीं ये लिखा हो कि चलो लड़ाई नहीं हो तो दोस्त बना सकते हो। एक ऐसा रेफ़रेंस तो होता है कि उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्टरी कोई रेफ़रेंस मिलता हो, कि उनको नॉर्मल कंडीशन में आप दोस्त बना सकते हो, अगर लड़ाई नहीं हो तो उन्हें दोस्त बना सकते हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता हो? कि अगर वो तुमसे नहीं लड़ें, तुमसे भाईचारे से रहना रहना चाहें तो तुम उनका ख़्याल रखो, तुम्हारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं मिलता। सूरह अन-निसा चैप्टर 4 कुरान का वर्स 144 से लेके 145, ऐ जो ईमान रखते हो, मत दोस्त बनाओ ईमान वालों की जगह काफ़िरों को, जो कुफ़्र को अहमियत देते हैं। क्या तुम अल्लाह को खुला सबूत देते हो ऐसा करके? यानी उन्हें दोस्त बना के तुम अल्लाह को सबूत देते हो। यकीनन जो हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक हैं, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे की आग में होंगे। कौन हिपोक्रेट्स है? जो काफिरों से दोस्ती रखता है और उनका कोई मददगार नहीं होगा।
तो ये जो है इस तरह कुरान ट्रीट करता है कि काफिरों से दोस्ती रख ली तो आप सबसे बड़ी मतलब जहन्नम में भी लेवल है, आप सबसे बड़े लेवल जो है सबसे जो मतलब जितना जितना नीचे जाते जाओगे उतनी ज्यादा जहन्नम गर्म होगी, तो सबसे निचले लेवल पर होगे अगर काफिरों को दोस्त बनाते हो। सूरत तौबा में कि अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त मत बनाओ अगर वो काफिर हैं ईमान लाने की जगह, तुम में से जो कोई भी उन्हें दोस्त बनाएगा तो वो भी उनकी तरह काफिर है। Whoever does so among you, then it is those who are wrongdoers, से वही है जिन्होंने जुल्म करा यानी शिर्क कर दिया, तो वो भी उन्हीं मुशरिकों में से हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि काफिर को कत्ल करने वाला काफिर को कत्ल करने वाला कोई ईमान वाला जो है वो उस काफिर के साथ जहन्नम में नहीं होगा। A believer and a disbeliever who killed him will never be gathered together in hell, कि काफिर और ईमान वाला जिसने उसे कत्ल करा दोनों साथ जहन्नम में नहीं होंगे। और इसी चीज़ के ऊपर फतवे दिए थे बहुत सारे स्कॉलर्स ने कि आप अगर कई स्कॉलर्स के फतवे हैं इन दी शेड ऑफ कुरान और कई कमेंट्रीज कि अगर आप किसी काफिर को कत्ल कर दो तो आप जन्नती हो जाते हो, आप जहन्नम में जा ही नहीं सकते, भले ही आप कुछ नेकियां करो नहीं करो आपको ऊपर वाला जहन्नम में नहीं जाने देगा। और इसलिए ये कोशिश करते हैं कि किसी काफिर की जान ले लें, इसलिए इनके अंदर इतना खून करने की प्यास रहती है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई और इस स्ट्रीम को हम 5-10 मिनट में ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे स्वामी जी के साथ भी जाना है, तब तक मैं कुछ अरुण सर को सुनना चाहूँगा। वंडरफुल। पूरे इसमें आपके पास है, आप उसको लिविटिकस चैप्टर 19 वर्स 14, 15, 16 दिखा सकते हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। तोरा बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 में वर्स उसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसा कुछ है। एक सेकंड मैं इसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये जितना भी आपने ये जहर उगला है ना तो हम इनको गॉड मानते हैं। डू नॉट डिफ्रॉड और रॉब योर नेबर, अपने पड़ोसी के साथ धोखा मत कर और उसे तू ना लूट। डू नॉट होल्ड बैक द वेजेस ऑफ हायर्ड वर्कर्स ओवरनाइट, के जो मजदूर हैं जो मेहनत करते हैं रात रात भर उनकी तू आमदनी को ना रोक। डू नॉट कर्स द डेफ और पुट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ द ब्लाइंड, बट फियर योर गॉड, आई एम द लॉर्ड। डू नॉट pervert justice, do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. Uh, do not hide fellows right in your heart. Rebuke your neighbor frankly, so will not share their guilt. Do not seek revenge or bear against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Keep my decree. Do not make different kinds of animal. Do not plant your field with two kinds of seed. तो पड़ोसी को लूटना नहीं, मजदूर की कमाई नहीं रोकना, किसी बह जो बहरा है उसको उस पे वो जो है लानत नहीं भेजना। जो ब्लाइंड है उसको आप वो ऑब्स्टिकल नहीं लगाएंगे, हेटेड नहीं करेंगे। आप देखिए, आप ये आपने जितने भी जो रेफरेंसेस वहां दिखाए हैं उसके पूरी तरह से अपोजिट है। और ये लेविटिकस 12 से लेके 19-20 तक हम इसको पूरी ज्यूइश लाइफ मानते हैं। और इसमें सबसे बड़ा लेसन हमको जो मिलता है, बेहाफ्ता लरे का कामों खा, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। अब आप हमें बताइए कि ये कह रहे हैं कि कोई भी हो, काफिर हो, जो इस्लाम को नहीं माने, उसको आप मारिए, उसको जो चाहे जितनी भी आप यातना है उसको दे सकते हैं, दीजिए। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेहाफ्ता लरे का कामों खा, लव लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। जितना प्रेम आप अपने आप से करते हैं
इतना प्रेम प्रेम आप नेबर से करिए। अच्छा, अब हम आपको नेबर की डेफिनेशन भी दे देते हैं आपको। नेबर कोई भी हो सकता है। नेबर अफ्रीकन हो सकता है, नेबर नॉन ज्यू हो सकता है, नेबर हिंदू हो सकता है, नेबर क्रिश्चियन हो सकता है, नेबर अंडमान का भी हो सकता है, नेबर अफ्रीका का भी हो सकता है, नेबर आपका खुद का अपना यहूदी हो सकता है या अपना मुस्लिम हो सकता है। आपको उसकी जरूरतें हैं, उसको इतना ऑनर देना है, उसकी जरूरतों को पूरी करना है और उसको हर तरह से खुश रखना है। आप बताइए, अगर इसको ये 4 5 7 वर्सेस जो हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये लिबर्टिकस के जो है ना पूरा तोरा है, पूरी जीविश लाइफ है ये। और फिर आप उस पे कन्वर्ट उसको कंपैरिजन करिए कि आप किस तरह से दूसरों को आप मारोगे तो ही आपको जन्नत मिलेगी। वाह भाई वाह। इसमें तो ये है कि आप जितना अपने आप से प्रेम करते हो वो उतना दूसरे से करिए। ये कैसे हो सकता है हम लोग, आप बताइए। ना तो ये कुरान का गॉड जो गॉड है और ना कुरान का मैसेंजर मैसेंजर है। इन्होंने पूरी तरह से रेसिज्म, हेट्रेड, सेपरेशन सब कुछ किया हुआ है। और ये कौन सी बात होती है कि भाई जो मुस्लिम नहीं है वो हमारे अरब पेनिनसुला में नहीं रहेगा, मार मार के भगा दो। पूरी दुनिया में कहाँ के लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे रह रहे हैं। आप खुद भी आज प्रेजेंट में आप देखिए, पूरे के पूरे रिफ्यूजीज आप चले गए वहां पे और उनका खाना खा के आज आप उनसे ये कह रहे हो 2 4 5 साल रहने के बाद वहां ये कह रहे हो कि आपको हमारा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और ये हमारी जगह है, आप लोग निकल जाइए यहाँ से। ये कौन सी बात होती है। आपके अपने अपने लोग आपको नहीं चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में इतनी जगह है, इतना पैसा है उनके पास कि ये सारे रिफ्यूजी जितने भी हैं, सीरिया के, लेबनान के, जहां के भी मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं, वो वहां क्यों नहीं रखते हैं ये लोग। क्यों वो यूरोप में जाके वहां शांति भंग करके वहां की लड़कियों का रेप करके वहां का करके और ये कहते हैं अच्छा, और इसके बाद फिर वो क्या करेंगे जब ये पूरी तरह से मेजोरिटी में हो जाएंगे, उनको मार मार के मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद फिर वो आपस में लड़ेंगे। अभी किसी ने हमको पिछली बार हमने शायद किसी के साथ लाइव स्ट्रीम किया था, तो एक क्वेश्चन आया कि डॉक्टर अब्राहम इनको कैसे आप दुनिया से अलग कर सकते हो, इसको इन लोगों को कैसे अलग करें। एक बहुत अच्छा छोटा सा उपाय है। इनको इनकी जगह मिडिल ईस्ट है, यह इस्लाम मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ और मोस्टली ये जितने भी हैं ये मुस्लिम लोग कहीं न कोई मोरक्को से गए, कोई पता नहीं कहाँ से जाके फ्रांस में और जर्मनी में और इंग्लैंड में, पाकिस्तान से गए, उनको उनकी जगह पे भेज दो आप वापस। मिडिल ईस्ट में भेजो, पाकिस्तान में भेजो, जहां के हैं वो वहीं भेज दो, वो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। क्योंकि किसी ने हमको ये भी कहा है, अभी हम कुरान सीख रहे हो, किसी ने ये कहा है कि जब आप दुनिया को जीत लो तो फिर आप अपने आप से भी लड़ो। मोहम्मद ने वेरी क्लियरली कहा है कि जब आप दुनिया पान इस्लामिक होगी तो फिर आप अपने आप लोगों को खत्म करो। तो ये अपने आप से दूसरों को खत्म करके फिर बाद में अपना अपना इनका अपना चांस इनका ये रहेगा कि ये अपने आप को खत्म कर दें। मित्रों, ऑनरेबल माय डियर फ्रेंड्स, इमाम साहब, हमारा कहना सिर्फ यही है, अगर आप इन वर्सेस को और इन वर्सेस को, तो आई एम वेरी श्योर कि वो जो कुरान का जो अल्लाह है वो अल्लाह नहीं है ही नहीं है अल्लाह। और जो कुरान का जो मैसेंजर है जिसने ये सारी लिखी है वो इंसान भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट सेइंग हिम मैसेंजर। मैसेंजर की तो बात छोड़िए, वो एक अच्छा एक अदद इंसान भी नहीं है जो इंसान से इंसान प्यार करे, उसकी मदद करे, उसको उठाए, ऊपर उठाए, नीचे से गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाए। ऐसा ऐसा इंसान नहीं है वो। और लोग उसको ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई वो तो ऐसा लिख के चले गए और अल्लाह ने उनको ऐसा आदेश दिया, आज्ञा दी। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें जैसा आप बोलते हो, हम आई एम वेरी मच एग्रीइंग विद यू। और हम आप तो मतलब ये है कि एक जगह ऐसा लिखा हुआ है और एक जगह ऐसा लिखा हुआ है। हम लोगों में हम कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कोई भी हो इंसान। गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। बस आपको है किसी के साथ आप और कुछ मीटिंग कर रहे हैं स्वामी जी के साथ, हमें लिंक भेजिए, हम भी थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे आप लोगों को प्लीज। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें फिर से आने के लिए चांस दिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ इजराइल। प्लीज हमारी मुहिम में हाथ बटाइए और बहुत सारी चीजें हमको करना है। हमारा मतलब हमने रिस्क ली है, हमने ठान ली है ये बात कि अगर हमको ऊपर भी जाना भी पड़ेगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे कि जिससे हम इस इविल
जो है, ये जो अमानवीय जो चल रही है, सिस्टम चल रहा है, उसको हम बंद करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय इज़राइल। इमाम साहब, आपकी भी जय हो, आप सब लोगों की जय हो, विजय हो। आप अपने अपने मिशंस में, आपका लंबा 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 जीवन हो, अच्छे से स्वस्थ रहें। हम प्रॉस्पेरिटी का विश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका जीवन लंबा है स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, तो आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब, आपने हमें समय दिया, और हम आपके हमेशा हमेशा, आप हमारे मेंटर हैं, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। आप हमसे नाराज भी हो भी जाएंगे तो भी हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय Thank इज़राइल, you जय। very much, Dr. Aaron, and रशियन एमआई जी ने लिखा है जय इज़राइल जय भारत। मैं एक चीज़ बस स्ट्रीम को एंड करने से पहले लास्ट व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने चैनल शेयर करा है यहाँ पर, डॉक्टर आरोन इब्राहिम का नो मोर जिहाद, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं करा है। या बाद में भी अगर कोई ये बाद में भी अगर ये व्यूअर्स हमारी स्ट्रीम के बाद अगर ये वीडियो देखें, हो सकता है वो अपने काम से लौट रहे हों इंडियन टाइम के हिसाब से और बाद में वो स्ट्रीम देख रहे हों जब ये हो चुकी हो, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हम देखें कि ये जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर्स को टच करे। और अभी जितने भी लोग हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं चेक करूँगा कि अभी उनके चैनल पे कितने लोगों ने हमारी स्ट्रीम को देखते हुए सब्सक्राइब करा है। तो लेट्स सी। सो अभी नो मोर में जिहाद के 492 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 475 से, तो ऑलमोस्ट ये जल्दी 500 के करीब पहुंचने को है। तो अभी मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा लोग जो हैं, आई गेस सच वाला जी की भी स्ट्रीम चल रही है इसलिए शायद अभी क्राउड पूरा उधर चला गया है, वरना हमारी स्ट्रीम पे और ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। और भी कुछ दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल्स भी लाइव हैं, तो इस वजह से, और मनुश्री भी मैम भी लाइव हैं, तो इस वजह से आज जो है एक साथ बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे क्लैश हो गया, वरना शायद आई गेस तब हमें बहुत ज़्यादा लोग देखते और अरुण सर के चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाते। बट जो भी लोग अब उनकी स्ट्रीम को देखकर बाद में जब हमारी स्ट्रीम देखेंगे, वहाँ से भी जब लोग आएंगे, तो लोगों ने कहा कि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। रशियन एमआई जी कह रहे हैं विच चैनल, उसका लिंक जो है ऊपर ही है, वो पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के, तो लाइव चैट में भी पिंक है। अभी उसको प्रशांत राय जी ने भी सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सर इसे सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और अभी श्रेयांश पांडे जी ने भी चैनल सब्सक्राइब करके डन लिखा है, और जैस ने भी सब्सक्राइब करा है। तो जितने भी लोग अभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब करते जाएं। और अभी आई गेस मैं क्लैश नहीं करूँगा क्योंकि नीरज जी का भी लाइव शुरू होने वाला है, नीरज अत्री जी का, तो मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ ताकि दूसरों की व्यूअर्स हम नहीं खाएं और हमारे व्यूअर्स भी, वरना व्यूज़ डिवाइड हो जाते हैं एक साथ जो है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि हम लोग टाइम देखकर वो करते थे, बट एकदम सडनली अरुण सर के साथ ये डिसाइड हो गया। वरना मैं कोई ऐसा टाइम देखता कि दूसरों के साथ क्लैश ना हो ताकि हमें ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती। तो स्वामी जी के चैनल पर, तो ये स्वामी जी के चैनल पे जाते रहते हैं, मुझे लगता है अब जब नेक्स्ट बार टाइम जाएंगे तो वो अरुण सर जो है बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और सनातनी वॉरियर ने बोला अरुण सर आपकी जय हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले हम स्ट्रीम को बंद करते हैं, और सबको जय हिंद, वंदे मातरम, जय इज़राइल।